ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीबी को अपनी मेजबानी में आईसीसी टूर्नामेंट कराना भारी पड़ गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से पीसीबी को घाटा हुआ है। पीसीबी को करीब 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को हुआ था। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था ये खिताब, और उसके बाद अब ये खबर बड़ी सामने आ रही है। पीसीबी जो कि मेज़बानी कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी की, ऐसे में इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करना पीसीबी को बेहद भारी पड़ गया है, क्योंकि 800 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। पीसीबी को 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सोचिएगा ज़रा कितनी मशक्क़त के साथ तैयारियां जो हैं वो पीसीबी द्वारा करवाई गई थी। ऐसे में पाकिस्तान जो मेज़बानी इस पूरे टूर्नामेंट के कर रहा था, उससे कि अगर बात करें तो फाइनल जो है वो दुबई में हुआ। ऐसे में पाकिस्तान में फाइनल नहीं हुआ। इससे पहले की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। उसके बाद केवल यहाँ पर मेज़बान रह गया था बनकर पाकिस्तान। और अब ऐसे में खबर सामने आ रही है कि 800 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो भुगतना पड़ा है। सोचिएगा ज़रा, ये टूर्नामेंट जो कि अपने आप में बेहद ख़ास था, चैंपियंस ट्रॉफी, पूरी दुनिया की इस पर निगाहें थी, और ऐसे में खासी तैयारियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। ये दावा किया गया पाकिस्तान की तरफ से ही कि हमारी तरफ से खासी तैयारियां की गई हैं, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि बीच बीच में छिटपुट काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आई थी, जो कि काफ़ी सवाल जो हैं तैयारियों को लेकर भी उठ रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पर ये सामने आया है, चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी है, भारत चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है, और इसी के साथ यहाँ पर अब पीसीबी का ये बड़ा खुलासा कि 800 करोड़ का घाटा जो है वो पीसीबी को भुगतना पड़ा है इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने में। हालांकि बेहद ही मुश्किल से जो है पाकिस्तान को मेज़बानी का मौका दिया गया था। और अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ है। मनोज जी, पीसीबी को 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने पर। मुझे तो ये संदेह हो रहा है कि क्या वाकई में 800 करोड़ रुपए की लागत भी लगी थी क्या, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां दिखाई गई थी उनमें काफ़ी खामियां थी। उसके बाद जिस तरीके से मैच हुए, जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर वहां पर कई सारी खामियां आई, सिक्योरिटी पर भी कई सारी पिक्चर्स सामने आई, जो कि कई सवाल जो है वो वहां के बंदोबस्त को लेकर खड़े कर रहे थे। और अब बताया जा रहा है कि 800 करोड़ का घाटा जो है वो हुआ है इस मेजबानी में। देखिए 851 करोड़ रुपए 851 करोड़ रुपए खर्च हुए थे कुल मिलाकर, जिसमें स्टेडियम का रखरखाव जो है उसका जो है 347 करोड़ रुपया जो इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर हम कहें तो इतना खर्च हुआ था, जिसमें प्राप्ति हुई है केवल 52 करोड़ की। ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, क्योंकि आप अपने होस्ट अपनी मेजबानी में कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, दुनिया का एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें टॉप दुनिया की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, वहां पर आपको अगर कोई पैसा आप राशि नहीं जुटा पा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं जुटा पा रहे हैं, और रही सही कसर बारिश ने भी पूरी कर दी। 3 मैच तो बारिश में ही धुल गए, और बाकी जो एमिरेट्स क्रिकेट एसोसिएशन है उसके साथ पीसीबी के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और इसी वजह से अगर आप देखें तो जितनी धनराशि की वो उम्मीद कर रहे थे वो राशि भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तो इस तरह से हर तरफ जो है घाटा ही घाटा। तो मैं समझता हूं कि इसको अब ये एक अलार्मिंग बेल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इस अलार्मिंग बेल से कैसे वो सबक सीखते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि अगर इस आपको कोई स्पॉन्सरशिप में कोई रुचि नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस इतना डाउन है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो स्पॉन्सर्स अपने आप आते हैं। बिल्कुल, बड़ी मिन्नतों के बाद जो है मनोज जी यहाँ पर पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली थी, और ऐसे में उस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे, तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब ऐसे में बड़े नुकसान का आकलन जो है वो इसमें किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल जो है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, इंडिया के जितने मैच हुए वो पाकिस्तान में नहीं हुए, वो सभी मैच जो हैं वो दुबई में हुए। तो बड़ा घाटा होना तो लाजमी था, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो अगर ऐसी ही खासी तैयारियां थी, इतना ही सुरक्षित अगर पाकिस्तान था, तो मुझे लगता है कि जितने भी मैच वहां पर हुए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप में एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसको लेकर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो देखी गई थी। एक तस्वीर मनोज जी अगर आपको याद होगी तो शुरुआत में ही देखी गई थी किस तरीके से लोग जो है दीवारें फांद कर स्टेडियम के अंदर जा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि देखिए लोगों के अंदर कितना जोश है, किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, भारी जमघट जो है वो लोगों का लग चुका है।
उसके बाद अगर नुकसान हो रहा है तो सवाल इस पर भी खड़े होते हैं, क्या इतने मैचेस में भी कवर करने लायक नहीं बचा था क्या पाकिस्तान? क्या किया जा सकता था क्या कवर, अगर एक आकलन लगाया जाए तो इस पे? देखिए, जवाबदेही तो बनती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होगा, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ